उड़ेल देंदा है। इस तरह वो हरि दे गुण जो है गावंदा है। लड़ीवार आप बाकी विचार जो है सरवण करो। चेते रखना इस गल नूं, साइंस की खोज अख ते बुद्ध की खोज है। परमात्मा का आनंद हिरदे ते रसना का आनंद, और रसन रसाए जपद्या जपद्या रस आण लग पिया, क्योंकि हिरदा उड़ेल दिता है। ऐसा धन गुरु रामदास जी महाराज फरमान कर रहे हैं। अगे सरवण करो, छंद लंबा है, अखरी अर्थ सरवण करो। हाँ जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही छंत महला चौथा घर दूजा। गुरमुख हर गुण गाय हिरदाय रसन रसाय। गुरु तो प्रेरित होके, गुरु तो मत लेके गुरमुख प्रभु दे गीत गांदा है। रसना नाल हिरदे नूं जोड़ के रस नाल भर जांदा है, आनंद नाल भर जांदा है। हाँ जी। हर रसन रसाए मेरे प्रभ भाए, मिलिया साहज सुभाए। उस परमात्मा नूं जद भाग है, भावना उंडेल दी तो रस नाल भर गए। रसन रसाए, रस नाल भर गए, रस दा सागर बन गए, आनंद दा सागर बन गए। हाँ जी। आन दिन भोग भोगे सुख सोवै, शब्द रहा लिव लाए। शब्द दे च लिव जोड़ के दिन रात इसे ही रस दा भोग भोगदे ने, इसे ही आनंद दे जो है दिन रात जो है रहिंदे ने। कदी भी इस आनंद तो उन्हां दा विछोड़ा नहीं आउंदा। हाँ जी। वड्डा भाग गुर पूरा पाईया, आन दिन नाम ध्याए। किधरे किस्मत होवे भाग वड्डे होण, भाग कहंदे ने हिस्से नूं। किधरे हिस्सा वड्डा होवे तां फिर मनुख इस तरह के गीत दिन रात गांदा है, दिन रात प्रभु दे गीत गांदा है, रसना नाल हिरदे नूं जोड़ के। हाँ जी। सहज सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। मन अडोल हो गया, नेचल हो गया, तो उस नेचल की प्राप्ति होगी। सहज मन का अडोल हो जाना, टिकाओ नेचल। जैसे मन नेचल होया, रसना नाल हिरदे नूं जोड़िया तो नेचल की प्राप्ति हो गई, उस सहज की प्राप्ति हो गई। सहज करके और जीवन सफल हो गया, जिंदगी सफल हो गई। हाँ जी। संगत संत मिलाए, हर सर निर्मल नहाए। संतां दी संगत नसीब हुई, जिस तो ये प्रेरणा मिली। और जो संतां दी संगत वास्तविक हरि दा सरोवर है, ਉਹਦੇ 'ਚ इशनान किया, पूरा इशनान किया, उस दे नाल होया कि। हाँ जी। निर्मल जल नहाए मैल गवाए, भए पवित शरीरा। इस दे नाल तन ते मन साडा पावन हो गया, क्योंकि हरि दे सरोवर दे जल सी, हरि दे गुण हरि दे गीत वो गाए। उस सरोवर दे इशनान किया है पूरा मन ने। इस तरह से तन करके मन करके निर्मल हो गए, पावन हो गए। हाँ जी। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हौमै बिनठी पीरा। जिहड़ी दुर्मति दी मैल सी, मनमत दी मैल सी, वो सारी दी सारी चली गई। और उस दे नाल ही हंकार हौमै ये भी नाश हो गई, जो बड़ी पीड़ा देण वाली हौमे सी, ਇਹਦਾ भी भोग पै गया, ਇਹਦਾ भी अंत हो गया। हाँ जी। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज घर हुआ वासा। जद प्रभु दी मेहर दी निगाह होंदी है तो गुरु दी संगत नसीब होंदी है, ते गुरु दी संगत द्वारा रसना नाल हिरदे नूं जोड़ के निजी थां दी प्राप्ति होंदी है, अपने घर दी प्राप्ति होंदी। हाँ जी। हर मंगल रस रसन रसाए, नानक नाम प्रगासा। हरि दे नाम दे नाल रसना नाल जप करदियां जद हिरदा जोड़िया, इसे ही रस दे जो है डुब के
ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਰਤਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਰਤਨਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ। ਨਵਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲ ਗਿਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਘਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਭਾਇਆ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਏ, ਸੇਵਾ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਤੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹਾ ਸੋਈ ਫੜ ਕੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ, ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਨਿਆ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਅਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਵਿਆਹ ਚਲੇ हैं, ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀ ਤੱਤ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹਲੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੀਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਰਜ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਨੇ, ਛੰਦ ਗਾਏ ਨੇ, ਬੇ ਐਸਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਾਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲ ਆਏ, ਆਪ ਪੂਰਵ ਜਨ ਬਣਾਈ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ।
इसनों हुण भावें तुसी कुछ आखो, पर एक हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है। चलो मैं कह दें, जितने तुसी इत्थे बैठे हो, मैं समझदा सत्संग दे इतनियां सूक्ष्म रूहां होंदियां ने जिन्हां नूं असीं देवते कहंदे आ, फरिश्ते कहंदे आ। जिन्ने चिर तक इन्हां दा जन्म नहीं हो जांदा, इन्हां दे संस्कारां दे अनुकूल इन्हां नूं मां नहीं मिलदी, ये अगर उन्हां दे अंदर संस्कार हिंदू दे परबल ने तो मंदिर दे च रहणगे, मुसलमान दे परबल ने तो खाना काबा दे च रहणगे, और सिख है तो गुरबाणी दे संस्कार परबल होए, ये गुरुद्वारे रहेगा। मैं शायद थानू सुनाया सी, कोई जरूर सेवादार बाबा निधान सिंह जी दे डेरे रह गया सी मरण तो बाद, शरीरक मौत तो बाद। लंगर दे खोलण दा जिहड़ा समा हुंदा सी, उस तो पहले ही अद्धा घंटा वो ड्रम बजाण लग पैंदा सी। पहले तो सारे डर गए सन भी ये की होण लग पैंदा है। अरदास कीती गई, पर वो लंबे टाइम तक तो नहीं वजदा सी, 1 मिनट वजदा सी। हज़ारां मनुखा ने उसनों सुनिया। मैं हजूर साहब सचखंड श्री हजूर साहब कथा करके एकदम नस पैंदा सी वो ड्रम की आवाज़ सुनने वास्ते। उदों हैड पुजारी सन बाबा मोहन सिंह जी। एक दिन मेरी बांह पकड़ ली, कहने लगे रोज़ अरदास सुन के जाते, नसदे क्यों, भजदे क्यों? मैं कहा गल है, वो ड्रम के वजन का टाइम हो गया, आप सुनना है। मैं कहा मेरी समझ च नहीं आई गल, मेरी अकल दंग रह गई। होर ते सिलसिले में देखे सन कई, अरे लंगर खोलन तो पहले ताकि सारे सावधान हो जाए। हुण 2-1 साल तो अदकी गए हो, दसदे सन 2 साल तो नहीं वज रहा, लगता किधरे जन्म हो गया। पर ड्रम उन्होंने लंगर दे विच ही रखे, विचकार सजा के रखे हुए। बस इतना ही मैं थानू आख सकदा, वरना हर वड्डे गुरुद्वारे जिथे सत्संग बहुता होंदा है, कथा कीर्तन बहुत होंदी है, देवते होंदे कहंदे ने महात्मा बुद्ध नूं जद पहल आनंद की प्राप्ति हुई, वो गालबन 20 दिन चुप रहे। वो जड़ियां सूक्ष्म रूहां सन, वो कुछ सुनना चाहदियां सन, मैनू मिलिया कुछ दिसदा पिया, पर इत्थे चुप कर गए। वो की नहीं पिया बोलदा, कहंदे उन्होंने उकसाया। इन्हां बोधियां की कथा इंज है, देवतियां ने उकसाया तां वो बोले, तां उन्हां दी जबान चों कुछ अगम्मी बोल निकले, बचन निकले, देवते प्रसन्न होए। कबीर कहते सुर नर मोने जन कौतक आए कोट 33 उजाना। भगत कबीर 33 करोड़ देवता ये सूक्ष्म रूहां मेरा ये आनंद देखण वास्ते आईयां। जद भी किसी की पहली समाधि लगती है, आनंद बनता है, इस तरह दियां रूहां जिन्हां दा जे जन्म नहीं होईयां पवित्र है। ये कौन आउंदे ने? जिवें 100 मील की वाट होवे, कोई 60 मील चले, 70, 80, 90, शरीर का अंत हो गया, मंजिल तक नहीं पहुंचे। हुण ये ऐसी मां लभणगे जे आप 60 मील चले सन ते कोई मां भी 60 मील चली होवे, ओदी कुख दे च प्रवेश कर देन, दूजे च नहीं। तो इन्हां विचारियां नूं लंबी उड़ीक करनी पैंदी। हुण इतनी पवित्र मां कठिन है, औखी खेड है, इन्हां नूं उड़ीक करनी पैंदी और तरसदे ने कोई साडा जन्म होवे ते जिहड़ी वाट रहिंदी ओह पूरी करिए। इस दे ही को सिमरे देव, देवते चाहते ने दे ही मिले, और हर एक मां दे राही वो आना नहीं चाहते।
हर एक पिता दे राही वो आना नहीं चाहते। इस वास्ते इन्हां नूं उड़ीक बड़ी लंबी करनी पैंदी है। माड़ियां मावां मौजूद ने, भैड़े पिता मौजूद ने, तो भैड़ियां रूहां दे रोज़ जन्म हो रहे हैं, गुस्ताखी हो रहे हैं। उन्हां लई दरवाजे खुले ने, उते आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। उड़ीक देवतियां नूं करनी पैंदी है, लंबी करनी पैंदी। चलो मैं इत्थे कहना तो नहीं सी, पर मैं कह रहा। एक इस तरह की आत्मा इत्थे भी है। मैं उसनों सुते सिद्ध किया, जब तू इतना पवित्र है, शेख है, तो मैं कि तू मैनू सारी कुरान सुना दी। हालांकि सिख बीबी है, हैरानगी हुई मैनू। तू मैनू कुरान सुना दी और सुर दे सुना दी, अर्थ भी सुना रहे हो, भटक क्यों रहे हो? क्यों भटकते पे? ਉਹਦਾ कहना सी मैं रोज़ दरबार साहब आवना, कुछ स्पर्श करनों जी करदा है, लंगर भी छकण नूं जी करदा है, प्रसाद भी लैण नूं जी करदा है। ਇਹਦੇ आसरे ते मैं लैंदा, मेरे कोल देही नहीं है, नहीं है। पता नहीं किधर मैनू वहमी ना समझ लेना। तो मैं क्या, जब तू इतनी तड़प रखदा है, मुसलमान आउंदा आया दरबार साहब दी इतनी तड़प रखदा है, इतनी खिच, आए दिन इत्थे करिश्मे होंदे रहिंदे ने। इस चक्कर च ना पैना कि कोई कद करिश्मा होया है। 30-40 करिश्मे तिथे अमृतसर कुछ ऐसियां बीबियां मिलियन। एक नूं रसोली सी पेट दे बड़ी वड्डी, वो कितने 10 दिन इत्थे परिक्रमा च बैठ के सारा दिन वाहिगुरू वाहिगुरू जपदी रही है। रसोली आपे ही गई, आपे ही गई। ये करिश्मे होंदे रहिंदे ने, जिवें वासु भारद्वाज नाल होए, करिश्मे इत्थे होंदे रहिंदे ने। ये वो सिंघासन है, ये वो मंदिर है जिथे 24 घंटे परमात्मा बोल रहे, उसकी आवाज गूंज रही है। मैं उसनों कहा, फिर तू क्यों भटक रहा है शेख? है नहीं पवित्र रूह, तेनों गुरबाणी चंगी लगती है। मैनू कहन लगा, मैं जब कथा कर दो थोड़े कोल बैठा होना। मैं कहा चलो, तो हुण प्रूफ की वो सुनाण लग पिया, मैनू कथा सुनाण लग पिया, मंत्र भी सुनाण लग पिया। मैं कहा हद हो गई, निराली खेड है मुसलमान। फिर मैं हैरान होया, कहंदा मैं कईयां नूं फिर पिछे भी किया थोड़ा जिहा। ऐ भी मैं हैरान होया। मैं बहुता कुछ नहीं कहता, किधरे मैनू वहमी ना समझ लेना। मैं बार बार कह, फिर तू भटक क्यों रहे हैं? कहंदा की करा, कोई मां मिले तो आवा, मां नहीं मिलती। तो मैं कहते बार बार दा जन्म सिद्ध हो गया, इस्लाम ते मनदा ही नहीं। कहंदा ना मने, जन्म ते होंदा है। शमस तबरेज मनदे ने, बाज आमदम ता यार रा मैं मां को नम। मैं एक दफा दुनिया च आया, मैं बार बार आया। वो कहने लगा की करा, कोई मां नहीं मिलती जो मेरे स्वभाव नाल मेल खावे। ये उसने तस्लीम कर ले। गुरु रामदास जी महाराज ते कहंदे ने, तिसको लागे गाल तिस मात की जे, मैं तिन विधवा की जे मैं तारी। मैं ते पंक्तियां गुरु रामदास जी दियां पढ़ के दंग रह गया सी। ठीक है, वो शब्द तो है उन्हों का, जिन्हें हर हिरदे नाम ना बस्यो। पर दूजे शब्द च कहते हैं उसकी कुल नूं गाल लगती है। बेहतर है उसकी मां बेवा क्यों नहीं हो गई इसनूं जन्म देने तो पहले। जो दुष्ट है, बहुत है, जालम है, कसाई है। मैं कहा हद हो गई। इन्ना कोमल हिरदा, ऐसे बचन कि जिहड़ा हुण रस्ते दे विच कंढे खलेर दे जिथों असीं लंघना है, असीं उसनूं दुष्ट आखांगे। कुछ मनुख कंडियां दी तरह ही आउंदे ने, जिथे जाणगे जिधरों लंघे गण चुभदे ही जाणगे, बस कंढे ही आउंदे ने, कंढे ही आउंदे ने।
एक सच्चाई है। उन्हें कहा जिस दिन मां मिली चला जावांगा, फिर मेरा भटकना मिट जाएगा, अजे तो मेरे को है। इस तरह के मैं अपनी जिंदगी सैकड़े देख चुके हैं। गैनी बलविंदर सिंह कनेडा वाले बैठे ने, यह सियाटल की गल है। एक सज्जन कहन लगा स्टेज के उत्ते दो बाबे कौन बैठे ने, तो ये मेरे को पूछण वास्ते आ गए भी एक सिंह पूछता है थोड़े पीछे दो बाबे कौन बैठे ने। मैं कहा मेरा मुंह तो संगत की तरफ आता, मैं उन्हें पीछे मुड़ के थोड़ी देखा। स्टेज के उत्ते स्टेज ऐसी बनी हुई है, मतलब है कल्ले रागी सिंह बैठते हैं या कल्ला कथावाचक, इस तरह की बनी हुई है। मैं कहा मैं कल्ला ही आउंदा, मैनू नहीं उम्मीद कोई पिछे आउंदा है। जब 3-4 दिन उसने पूछे ना तो ज्ञानी बलविंदर सिंह उस जगह ते आन बैठे भी देखते हैं, वो कहता है इस तरह। फिर इन्हों धक्का पिया, फिर चीख भी निकली, फिर ज़ारो ज़ार रोन लग पे। मैनू कहने लगे ज्ञानी जी ते बैठे ने। मैं कि मैं 100 दफ़ा थानू आख्या तो थानू यकीन नहीं आया। जितने सतसंगी किसी मंदिर दे मस्जिद दे गुरुद्वारे च बैठे होंदे ने, उतने ही देवते बैठे होंदे ने, उतने ही फरिश्ते बैठे होंदे ने। वो भी कीर्तन और कथा के माहौल उस वाइब्रेशन दे रहिंदे ने जितने चिर तक उन्हां दा जन्म ना हो जाए। किसी नूं दुख नहीं देंदे, किसी नूं परेशान नहीं करते, उन्हां दी इकट्ठ करके उल्टा वाइब्रेशन चंगी हो जाती है। कबीर कह रहे ने मेरा आनंद वेखण वास्ते इन्ने देवी देवते आए ने, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना, कहत कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना, परमात्मा मिल गए, मेरी आत्मा नाल सांझ पा लई है। ऐ मेरा कौतक वेखण वास्ते सारे देवते आ गए, चंगियां रूहां आ गई ने, सब फरिश्ते आ गए ने। ये नज़ारा पे जो है देखते ने। धन गुरु रामदास जी महाराज ऐसा ही फरमान कर रहे ने। एक ऐसा विआह होया है कि गण गंधर्व, ये ऋषि मुनि, ये देवतियां दे कीर्तनी है, ये गायन करने वाले महान संगीतकार फरिश्ते सब देखण वास्ते आए ने। कौतक। हाँ जी। नानक प्रभ पाया मैं साचा, ना कदे मरा ना जाई। उस सच्चे प्रभु की प्राप्ति हो गई है जो ना मरदा है ना जाता है, सदैवी आनंद की प्राप्ति हो गई है। और एक अपूर्व जंज बनी है भाव, इस तो पहले कभी इस तरह की नहीं। अपूर्व का मतलब इन्ना है, पहले भी होइयां होणगियां, पर आम ये शरीरक बरातां, इस तरह की बरात पहले कभी नहीं। इस तरह का संजोग मेरी जिंदगी पहली दफा होया है। अपूर्व। धन गुरु रामदास जी महाराज ने जो मूल सिद्धांतिक नुकता बयान किया, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दें, जिंदगी भर चेते रखना, किसी को पूछना ना। प्रभु का आनंद प्राप्त करना है, रसना नाल हिरदा जोड़ दो बस। पदार्थ नूं समझना है, अख नाल बुद्ध जोड़े बिना नहीं समझ सकांगे। नाम का रस माणना है, रसना नाल हिरदे नूं जोड़े बिना खेड नहीं बनेगी। जद जबान पाठ करे उहदे च हिरदा पूरा होवे, भावकता पूरी होवे। इतने विचारां प्रवान करनियां। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, दास दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी